हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसएल क्लासेस। आइए इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी वर्कशीट में भी मिलता है ये, और इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको कई बार एग्जामिनेशन में देख सकते हैं, टेस्ट में देख सकते हैं। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, तो आप पूरा अपना कंसंट्रेट होकर बने रहिएगा, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो क्या है क्वेश्चन? एबीसी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। एबीसी एक ट्रायंगल है जो सी पर राइट एंगल है, जिसका सी एंगल राइट है, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट्स एम, एक लाइन जो मिड पॉइंट हाइपोटेनियस, जो इसका हाइपोटेनियस ए बी है, उसके मिड पॉइंट एम से ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी एंड पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल भी गिवन है, ड्रॉ की जाती है, जो एसी को डी पर इंटरसेक्ट करती है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। शो करना है डी एसी का मिड पॉइंट होगा। सेकंड पार्ट है इसका एम डी एसी पर परपेंडिकुलर होगी। थर्ड पार्ट है सी एम इक्वल्स टू एम ए एम हाफ ऑफ ए बी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। आप बने रहिएगा कंसंट्रेट होकर। आसान क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि इसमें पूछा क्या है और गिवन क्या है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका कि सी एंगल राइट है, और इसके राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है, राइट एंगल में। तो उसके हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट एम से, एम मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मींस ए एम इक्वल्स टू बी एम है। मिड पॉइंट से एक लाइन बीसी के पैरेलल ड्रॉ की जाती है, जो एसी को डी पर बाइसेक्ट करती है, मतलब डी एसी का मिड पॉइंट होगा। पहला पार्ट ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि एम डी परपेंडिकुलर होगी किस पर? एसी पर। और थर्ड में सी एम इक्वल्स टू ए एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। सो इन ट्रायंगल, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं इस एक्सरसाइज का जो एमपीटी या सीएमपीटी से अलग किसी कॉन्सेप्ट से हो। तो आपको सीएमपीटी और एमपीटी को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है, समझ लेना है। वो थ्योरम भी आती है एग्जाम में, और उसी की हेल्प से हम पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो इसलिए इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी एम डी पैरेलल बीसी गिवन है। एम से एक बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है। इन ट्रायंगल एबीसी एम डी पैरेलल बीसी एंड एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? जब किसी ट्रायंगल में एक लाइन के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की जाती है, उसकी सेकंड साइड के पैरेलल होती है, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है या मिड पॉइंट पे ज्वाइन करती है। ये तो हमें इससे प्रूव करना है। तो एम डी पैरेलल बीसी के है, और एम ए बी का मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल एबीसी में, तो डी मिड पॉइंट होगा एसी का बाई सीएमपीटी। सो थ्योरी ज्यादा है, समझना पड़ेगा कैसे कैसे हम यूज करते हैं। सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी बाई रीजन बाई सीएमपीटी। क्या होती है सीएमपीटी और एमपीटी? आप पीछे वीडियोज में जाके समझ लेंगे। सीएमपीटी कन्वर्स ऑफ एमपीटी, मिड पॉइंट के कन्वर्स की हेल्प से जब किसी ट्रायंगल में किसी एक लाइन के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की जाती है, उसकी अनदर साइड के पैरेलल होती है, तो वो थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करती है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ये इसका था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है? एमडी परपेंडिकुलर एसी। अब क्योंकि बीसी और एमडी दोनों पैरेलल गिवन है, जब बीसी एसी पर परपेंडिकुलर है
तो एमडी भी परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो सेकंड पार्ट है इसका। इस सेकंड पार्ट के लिए हम कंपेयर करेंगे किसमें? इन ट्रायंगल एएमडी एंड ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल हम एक ही सेंटेंस में भी इसको बता सकते थे, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर होगी। बट हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल एएमडी एंड ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एएमडी एंड ट्रायंगल एबीसी। तो यहां पर बीसी पैरेलल है एमडी के, बीसी पैरेलल है एमडी के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। और जब बीसी परपेंडिकुलर है, बीसी क्योंकि सी एंगल राइट है, तो सी एंगल राइट होने का मीन्स क्या है कि बीसी एसी पर, बीसी परपेंडिकुलर है एसी पर, सो एमडी भी परपेंडिकुलर होगी क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। सो एमडी परपेंडिकुलर एसी। ये हमारा सेकंड पार्ट था इसका। क्लियर? दोनों ट्रायंगल में बीसी पैरेलल एमडी के है और बीसी परपेंडिकुलर एसी के है। बीसी एसी पर परपेंडिकुलर है तो एमडी भी परपेंडिकुलर होगी एसी के। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में बात करते हैं, ये एंगल 90 का है और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 90 होगा क्योंकि ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है सेम साइड के, पैरेलल लाइंस के सेम साइड के एंगल। बिकॉज पैरेलल लाइंस के सेम साइड के दोनों एंगल 90 के हैं, तो ये भी परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर होगी। ये इसका सेकंड पार्ट था। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है। थर्ड पार्ट में प्रूव करना सी एम इजकल्स टू एम ए, सी एम इजकल्स टू एम ए, सी एम इजकल्स टू एम ए। तो सी एम तो लाइन इसमें गिवन नहीं थी, तो हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया यहां पर। इस फिगर, इस ट्रायंगल में गिवन नहीं थी, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया यहां पर। सी एम इजकल्स टू एम ए, सी एम इजकल्स टू एम ए इजकल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ये हमें इसमें शो करना है, तो हमने इसको पहले ज्वाइन किया। तो इससे हमारा ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल सीएमडी और ट्रायंगल एएमडी। तो देखो थर्ड पार्ट में पहले तो आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन सी टू एम, सी से एम को ज्वाइन किया पहले। फिर क्योंकि एम मिड पॉइंट है ए बी का, ये होता है साइन इस तरह से, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम देखिए यहां पर एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं ए एम हाफ ऑफ ए बी हुआ फिर, क्योंकि ए एम इजकल्स टू बी एम हो जाएगा, तो ए एम हाफ ऑफ ए बी। सो देखो ऐसे हम ऊपर 2 पॉइंट्स लगाते हैं, नीचे एक लगाते हैं, तो ये बिकॉज होता है और यहां पर ये देयरफॉर होता है या सो होता है। सो ए एम और एम एम कहो या एम ए कहो एक ही बात है, एम ए इजकल्स टू हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि एम इसका मिड पॉइंट है। अब इसको वन इक्वेशन मान लो। इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल किसमें? ए एम डी एंड सी एम डी। इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी। इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी। तो ए एम डी और सी एम डी में ए डी इजकल्स टू सी डी, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है डी इज मिड पॉइंट, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड एंगल ए डी एम इजकल्स टू एंगल सी डी एम ईच 90। ये हमने सेकंड वाले में प्रूव किया है, ईच 90। सेकंड में क्या प्रूव किया है कि एम डी परपेंडिकुलर ए सी। और थर्ड, इसका थर्ड एलिमेंट क्या होगा? देखो यहां पर हम एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि इन ट्रायंगल
AMD एंड CMD। तो AD इक्वल्स टू CD, ये हमने D मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये हमने अभी प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में, प्रूव इन फर्स्ट पार्ट। यहां पर रीजन क्या है इसका, प्रूव इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और सेकंड पार्ट इसका, सेकंड एलिमेंट ADM इक्वल्स टू CDM, ये हमने अभी प्रूव किया है सेकंड पार्ट में इसका कि MD परपेंडिकुलर है AC पर, तो ये दोनों एंगल 90 के होंगे। और थर्ड एलिमेंट इसका ये कॉमन है MD, इन ट्रायंगल ADM और CDM में MD कॉमन है, तो MD कॉमन है। तो फिर यहां पर क्राइटेरिया लगेगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हो गया होगा आपको। तो ADM इक्वल्स टू CDM ईच 90 है, सो और इसका एक थर्ड एलिमेंट था MD इज कॉमन, MD इज कॉमन। सो ट्रायंगल AMD इक्वल्स टू एन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CMD बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो CPCT से CM जो हाइपोटेनियस है, CM इक्वल्स टू AM, CM इक्वल्स टू AM, और जब CM इक्वल्स टू AM है तो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 जो हमने अभी यहां पर लिया, क्या था इक्वेशन 1, AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, AM हाफ ऑफ AB है और AM CM के इक्वल है, तो लिखेंगे यहां पर AM इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। हैंस प्रूव या सॉल्यूशन जो भी है, ये इसका थर्ड पार्ट, ये इसका थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया। इक्वेशन 1 में क्या गिवन था, AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB और AM इक्वल्स टू CM है, तो AM इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। AM AB का हाफ है तो CM भी AB का हाफ होगा, क्योंकि AM और CM इक्वल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई है आपको, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, या फिर वीडियो को आप रिपीट करके देख लें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। थोड़े से कॉन्सेप्ट इसमें थ्योरेटिकल हैं, प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम्स की, क्वाड्रिलेटरल्स की, उनको आप समझेंगे, MPT और CMPT को समझेंगे अच्छे से, तो किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें, आई विल एक्सप्लेन अगेन द सेम क्वेश्चन।